श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो अपने हृदय गुफा में जिन चरणों को छुपा के रखते हैं, वो श्री किशोरी जू के, श्यामा जू के चरणारविंद हैं। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ऐसे परम धन राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं श्री कृष्णचंद्र जू। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इन चरणों को देखकर लालजू का हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य का दर्शन पाते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही प्यारी जू के चरणों का दर्शन लालजू के हृदय कमल को खिला देता है। मोहन मानस कंज कली के, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, शुभग श्रृंगार निकुंज गली के। मंजुल बहुत सुंदर है, मृदुल बहुत कोमल है, मनोहर एक बार स्फुरित हो जाए तो मन को पंगु कर देते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। सुख निधि समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, समस्त आनंद, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, सब भगवद रस प्रदान करने की सामर्थ्य इन गोरे चरणारविंद में है। सुख निधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, ये चरणारविंद का साक्षात्कार वृंदावन की कुंज वीथियों में होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुति कम सिरो, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये चरणारविंद यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, सर्वत्र गोचर हैं। ये गोचर हैं, देखने में पाए जाते हैं। तो नवनिवृत्त निकुंज शिवधाम वृंदावन, यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस, जो वृंदावन की सीमा में ही विराजमान रहती है। कहीं भी किसी को प्यारी जू का साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन का, वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का। नवनिवृत्त निकुंज का साक्षात्कार का मतलब है अविद्या मुक्त, जीवन मुक्त महापुरुष। तब प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का उसे दर्शन प्राप्त होता है निकुंज गली में। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो हमारी प्यारी जू के गोरे चरणों का आश्रय लेता है, उसे कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी और कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पर वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकता, वो माया मुक्त नहीं कर सकता, वो भगवदानंद नहीं प्रदान कर सकता, वो ज्ञानानंद प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन प्यारी जू के चरणारविंद सुरतरु ऐसे हैं, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, जो चाहे। कामधेनु, जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो प्यारी जू के चरणारविंद आश्रय लेने मात्र से वो असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जो आपको भगवत विमुख करेंगी, और वो सद कामनाएं जो आपकी भक्ति को बढ़ाएंगी वही पूर्ण होंगी। और चिंतामणि, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जो इन चरणों का आश्रय लेकर जो चिंतन करता है वही प्राप्त हो जाता है। तो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। हम सखियों के तो सब कुछ ये गोरे चरणारविंद ही हैं, पर ये गोरे चरणारविंद तक पहुंच किसकी होती है? तो बोले बलि जय हो श्री रसिका चारज, जो सखियां आचार्य रूप में अवतरित हुई हैं, जैसे ललिता सखी का अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, हित सजनी जू का अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु, विशाखा सखी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी, रंग देवी का आचार्य जो निम्बारकाचार्य भगवान,
इनके विविध रूप हैं। ऐसे ही अगर सहचरी स्वरूप गुरुदेव की रसिक महापुरुष की आश्रय वृत्ति न हो तो गोरे चरणारविंद में प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं बलि जाऊं रसिकाचार्य जी की। ये जो रस प्रदान करने वाले परम रसिक शेखर आचार्य रूप में सखियां प्रकट हुई, बलिहारी है इनके चरणारविंद की कि हमें ऐसे सुरतर कामधेनु चिंतामणि स्वरूप गोरे चरणारविंद का आश्रय दे दिया। श्री प्रियाजू की शरणागति प्राप्त हो गई। नित्य विहार उद्धार कियो जिनु मथि निज हृदय सिंधु बरबारज बलि जय हो श्री रसिकाचारज। जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त प्रेम हृदय रूपी सिंधु को मथ करके नित्य विहार रूपी गुप्त अमृत शरणागत जनों को प्रदान किया। ये साधना से नहीं प्राप्त होता, ये आचार्य चरणों की आसक्ति, गुरु चरणों की आसक्ति से प्राप्त होता है। ये अद्भुत रत्न है, ये किसी साधना से हाथ में पकड़ में नहीं आता। नित्य विहार प्यारे जू का प्रेम रस। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल संभारे काज। भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आरज बलि जय हो श्री रसिकाचारज बलि जय हो श्री रसिकाचारज। ये सखियां जो रसिक आचार्य रूप में अवतरित हुई इनकी बलिहारी है। ये अपने हृदय के प्रेमामृत सिंधु का सार नित्य विहार रस अपने शरणागतों के हृदय में स्फुरित करते हैं। ये किसी अन्य साधना से हाथ में आने वाला रतन नहीं है। नित्य विहार ये आचार्य कृपा गुरु कृपा से प्राप्त होता है। भ्रम जो माया भ्रमित करके हमें भोगों में फंसाए थी, तम जो अविद्या मुझे देहाभिमान से युक्त करके स्वरूप का बोध होने ही नहीं दे रही थी, श्रम जो नाना प्रकार के सुख साधन सामग्री एकत्रित करने में जीवन लगा दिए, ये सब आचार्य की कृपा कटाक्ष से नष्ट हो गए। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। आचार्य में प्रीति बड़े भाग्यशाली की होती है। इष्ट में प्रीति होना तो पाया गया, लेकिन आचार्य गुरु में पूर्ण समर्पण ये तो किसी बिरले में होता है। ऐसी बिरले के अधीन हो जाते हैं प्रियालाल जो आचार्य गुरु के। बड़ी कठिन बात है आचार्य गुरु के अधीन होना। आचार्य गुरु की अधीनता होती है अनन्यता। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश तजों भजों और ही तो मोई श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम खा के कहता हूं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से वचन से कर्म से पूर्ण अपने आचार्य की शरण, इष्ट के आश्रित, इष्ट चिंतन, बस और कुछ नहीं। ये बहुत बड़े सेवक की सर को करे मान सरोवर हम मन बच गए एक व्रत गायो श्री हरिवंश। वंश बिना हरिनाम हु लियो न जाकी टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। कोई बिरला ऐसा होता है जो आचार्य ठसक में रहता है, जो गुरु चरणारविंद की प्रीति में स्वर्ग नरक अपवर्ग किसी की कोई ना आस न कोई त्रास। बस कैसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे, कैसे आचार्य देव की कृपा प्राप्त हो। बस आज जो पाखंड और दंभ का बहुत प्रभाव है, हर अंतःकरण में अपना प्रभाव डाल रहा है, उसका कारण है आचार्य गुरु के चरणों की प्रीति ना होना। नहीं, दंभ पाखंड की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि प्रवेश कर सके। मन प्राण बुद्धि चित्त सब आचार्य घसीट लेते हैं इष्ट लीला में। आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में
अनन्यता बड़े पवित्र हृदय वालों की होती है। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। संसार में भोगों में सुख है, माया का भ्रम, देहाभिमान, अविद्या का भ्रम, नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के कर्म करते हुए नाना प्रकार के भोग भोगते हुए दुख सुख आदि ये श्रम सब आचार्य हरण कर लेते हैं। सच्ची मानिए, बहुत कृपालु आचार्य इष्ट की कृपा का ही रूप है। कृपा रूप जो वप धरे हो, आचार्य चरणों में यदि प्रेम नहीं तो वस्तु हाथ नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। प्रायः आचार्य चरणों में प्रीति नहीं होती। भेष ले लिया, मनमानी आचरण जीवन यापन कर रहे हैं, पर आचार्य निष्ठा बहुत दुर्लभ बात। आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य है, और गुरुदेव आचार्य की निष्ठा ही इष्ट प्रीति रूप धारण करती है। नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी भ्रम में, इसी तम अज्ञान अंधकार में, इसी श्रम नाना प्रकार की भोग वासनाओं में। इनका नाश नहीं हो पाता, इनका नाश होता है आचार्य कृपा से। आचार्य कृपा का स्वरूप है उनकी आज्ञा पे चलना, उनके अनन्य हो जाना, उनके द्वारा जो उपदेश है उसे जीवन में उतार लेना, अन्य बात न स्वीकार करना, अनन्य हो करके रहना। बहुत लाभ है। अभी आप परम पद में हैं, अभी आप जीवन मुक्त हैं यदि आचार्य निष्ठावान हैं। यदि गुरु निष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, तो चिंता मत कीजिए, अभी आप जीवन मुक्त हैं। बस ये भ्रम तम श्रम जहां हमारे हृदय में है वहां कृपा अनुभव में आएगी। केवल आचार्य शरणागति पुष्ट हो जाए, बड़े भाग्यशाली। हम बार बार कहते हैं आचार्य चरणों की शरण में होकर उनके अनन्य होना, ये बड़े भाग्यशाली जनों की बात है। भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आरज। हमारे सारे कार्य सफल हो गए, हमारा मानव जन्म लेना सफल हो गया, हमारा वैराग्य लेना सफल हो गया, हमारा साधन मार्ग सफल हो गया। क्यों? साध्य श्यामा श्याम हमारे हो गए। श्यामा श्याम हमारे सहायक हैं। किसके बल से? बोले आचार्य के बल से। सर्वश्रेष्ठ पद हमको प्रदान कर दिया। क्या? सहचरी पद, उपासना का सर्वोपरि सहचरी पद प्रदान कर दिया। इसलिए हम बार बार बलिहारी जाते हैं अपने आचार्य की, जिन्होंने हमारे भ्रम तम श्रम नष्ट कर दिए, सब सफल कर दिया, श्यामा श्याम जैसे सहायक दे दिए और उत्तम पद राधा दासी पद सहचरी पद प्रदान कर दिया। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य कृपा पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आपको सन्मुख होना है। आप जे ही सन्मुख होंगे ते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु आचार्य हैं। वही भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। पर जैसे भगवान हृदय में सबके विराजमान हैं, पर माया का प्रपंच रोक नहीं रहे हैं। जैसा मनावे वैसा आचरण करो, वैसा दंड भोगो। लेकिन जब आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। यह सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो। प्रिया प्रीतम की कृपावतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में
जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः ना मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, बिष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो, बिष्ठा भोजी सूकर की भांति न पवित्रता का विचार है, न अपवित्रता का विचार है, न दोष का विचार है, न निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण, जो भी जैसा पवित्र, जो भी बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। बिष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे हैं श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे, अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर बिष्ठा भोजी सूकर, कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे, सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वं परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय है। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात कह रहे हैं। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजान मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे, सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम, ये है सोचनी, सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया।